नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। पर सबसे पहले अगर आप इट्स कानिश यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो पहला प्रश्न है, विच पंचायत ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल प्राइड ऑफ नानाजी देशमुख ग्राम सभा अवार्ड 2020। हिमाचल प्रदेश की किस पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा जिगली भेट। हिमाचल प्रदेश की ये एक पंचायत है जिसे नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। और इसके अलावा अगला प्रश्न है, जिगली भेट पंचायत ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज सेलेक्टेड ऑन विच डे फॉर द नानाजी देशमुख नेशनल प्राइड ग्राम सभा अवार्ड वाज गिवन फॉर द 2020। हिमाचल प्रदेश की जिगली भेट पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020 के लिए किस दिवस के अवसर पर चुना गया है? ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, किस दिवस के अवसर पर चुना गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा राष्ट्रीय पंचायत दिवस। दोस्तों, इन प्रश्नों की पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में डेली न्यूज़पेपर और करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल सेंड कर दी जाती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत निःशुल्क सिलेंडर प्रदान करने की घोषणा की है? द सेंट्रल गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश हैज़ अनाउंस्ड टू प्रोवाइड फ्री सिलेंडर अंडर विच स्कीम? तो इसका राइट आंसर रहेगा उज्ज्वल योजना। तो अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा कितने घर बनाने को हाल ही में मंजूरी दी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी रहने वाला है। हाउ मैनी हाउसेज आर अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम इन हिमाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर रहेगा 6387। 6387 घर हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाने को मंजूरी दी गई। और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट चंबा और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में घर बनाने को इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई। तो अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान टी सिटी के नाम से जाना जाता है? विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ नाउन एज टी सिटी? तो इसका राइट आंसर रहेगा पालमपुर। पालमपुर टी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी और पालमपुर में चाय का उत्पादन किया जाता है, तो इसलिए हिमाचल प्रदेश के पालमपुर को टी सिटी के नाम से भी जाना। रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश लॉन्च्ड द ऑल रिसोल्यूशन कैंपेन? हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्व संकल्प अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर रहेगा डिस्ट्रिक्ट मंडी। हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी में सर्व संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। कोरोना वायरस के कारण इस सर्व संकल्प अभियान की शुरुआत डिस्ट्रिक्ट मंडी में की गई है। तो अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के कितने हेक्टेयर के क्षेत्र में फूलों की खेती की जाती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 650 हेक्टेयर के क्षेत्र में। सुर्खियों में इसलिए है, कोरोना वायरस के कारण काफ़ी ज़्यादा नुकसान फूलों की खेती में देखने को मिला है। तो याद रखिए, हिमाचल प्रदेश के 650 हेक्टेयर के क्षेत्र में फूलों की खेती की जाती है। तो अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा किसानों को फसल की सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और इसके अलावा आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, इस योजना के तहत या खेत संरक्षण योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है? तो याद रखिए, 80% सब्सिडी हिमाचल प्रदेश में खेत संरक्षण योजना के तहत किसानों को दी जाती है। और इसके अलावा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पुष्प की खेती करने वाले युवाओं को बस किराए में कितने प्रतिशत छूट दी जाती है? तो याद रखिए 25%। हिमाचल प्रदेश की जितने भी जीके की बुक्स हैं उनमें आपको बहुत कम ये प्रश्न देखने को मिलेगा। तो याद रखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पुष्प की खेती करने वाले युवाओं को बस किराए में 25% छूट दी जाती है। तो अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में सौर सिंचाई योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा 9 अगस्त 2018। तो अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत 2022 तक कितने घरों में नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है? नल के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है।
तो याद रखिए 16,68,523 घरों में। तो अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस का पहला मामला कब सामने आया था? व्हेन वाज द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस इन हिमाचल प्रदेश रिवील्ड? तो इसका राइट आंसर रहेगा 19 मार्च 2020 को। 19 मार्च 2020 को हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस का पहला मामला पाया गया था। तो अगला प्रश्न है, इस वित्तीय वर्ष 2020 में कितने घरों को पानी के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 2,44,351 घरों में इस वित्तीय वर्ष 2020 में पानी के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इसके अलावा अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में हर घर पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो इसका राइट आंसर रहेगा 17 अप्रैल 2020 से। 17 अप्रैल 2020 से सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में हर घर पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो अगला प्रश्न है, मेयाड़ घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेयाड़ वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा लाहौल स्पीति। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय नौणी सोलन द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हाल ही में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय नौणी सोलन द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा श्री हरि सिंह और श्री धारो राम जी को। ये कहाँ से हैं? तो इनके विलेज का नाम है लग्गा और डिस्ट्रिक्ट चंबा। किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ निकरा कृषि विज्ञान केंद्र पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा चंबा जिले को। तो आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो अगला प्रश्न है, आर्किटिक टर्न क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी रहने वाला है। व्हाट इज़ द आर्किटिक टर्न? तो इसका राइट आंसर रहेगा, यह एक चिड़िया का नाम है। आर्किटिक एक चिड़िया है जो दुनिया में सबसे लंबी यात्रा करने वाला जीव है। यह चिड़िया हर साल उत्तरी ध्रुव के आर्किटिक सर्कल से दक्षिणी ध्रुव के अंटार्कटिक इलाके तक जाती है। जिस ध्रुव में अधिकतर सूर्य चमकता है, ये वहाँ पर जाती है। इस चक्कर में यह औसतन 90,000 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। यह पक्षी आमतौर पर 30 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में यह चिड़िया तकरीबन 25 लाख किलोमीटर तक सफ़र करती है। तो अगला प्रश्न है, आलू की घाटी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा लाहौल को। और देव घाटी किसे कहा जाता है? कुल्लू को। और इसके अलावा बलह घाटी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मंडी को। कोविड-19 से निपटने के लिए मोबाइल सैंपल कनेक्शन सेवा का नया मॉडल शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश मोबाइल सैंपल कनेक्शन सेवा का नया मॉडल शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश में इसकी शुरुआत शिमला व सोलन जिले से की गई है और धीरे धीरे इसकी शुरुआत पूरे हिमाचल प्रदेश में की जाएगी। अगला प्रश्न है, स्वयं सिद्धम पोर्टल क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, यह ई शिक्षा का एक पोर्टल है। आपने याद रखना है, यह ई शिक्षा का पोर्टल है और स्वयं सिद्धम पोर्टल की शुरुआत सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में की गई है। आपने ये भी याद रखना है। तो अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में किसी भी डिपो से उपभोक्ता राशन ले सकेंगे, इसके लिए कौन सी नई सुविधा जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पोर्टेबिलिटी सुविधा। इस सुविधा के तहत हिमाचल प्रदेश में राशन दिया जाता है, पर अब इसमें कुछ नए अपडेट्स किए गए हैं, जिसमें क्या है, कोई भी उपभोक्ता अपने नज़दीकी डिपो से राशन ले पाएंगे। कोरोना वायरस के चलते इस नई सुविधा की शुरुआत की गई है और जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हिमाचल प्रदेश में डिपो में जिस मशीन से ऑनलाइन राशन दिया जाता है तो उस मशीन का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सिरमौर जिले में कहाँ गो अभयारण्य स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कोटला वडोग में। आपने याद रखना है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में गो अभयारण्य स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में टोटल 32 वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में अब तक कितनी मेगावाट बिजली का दोहन किया जा चुका है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा
547 मेगावाट। दोस्तों ये प्रश्न नायब तहसीलदार एचएएस और अलाइड की परीक्षा में पूछा गया था, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वहाँ से इस प्रश्न को ऐड किया गया है। तो अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों का इलाज किन 2 योजनाओं के द्वारा करवाने का प्रावधान किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों का इलाज किन 2 योजनाओं के द्वारा करवाने का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आयुष्मान भारत और हिम केयर योजना। हिम केयर योजना हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने के लिए शुरू की गई थी। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सितंबर 2018 से शुरू की गई थी और हिम केयर योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2019 से की गई थी। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न है, सूही मेले का आयोजन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, पहले भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा चंबा जिले में सूही मेले का आयोजन किया जाता है। और सुर्खियों में इसलिए है ये, इतिहास में पहली बार पुजारी राजकन्या ने ही इस मेले में पूजा शुरू किया है। तो आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश में कितनी कंपनियां हाइड्रोक्सी क्लोरोविन दवा का निर्माण कर रही हैं। काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा 48। हिमाचल प्रदेश में टोटल 48 कंपनीज इस दवा का निर्माण कर रही हैं। दवा का नाम क्या है? हाइड्रोक्सी क्लोरोविन। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.2 मापी गई है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, इसका राइट आंसर रहेगा चंबा। हाल ही में चंबा जिले में 13 दिनों के अंदर 7 भूकंप के झटके भी नोट किए गए हैं और लास्ट वेडनेसडे को रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 1:54 पर 2.2 मापी गई है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, नोट कर लीजिए। और इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है, अब तक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 4 अप्रैल 1905 में भयंकर भूकंप आया था, जिसके कारण काफ़ी सारे लोगों की जानें चली गई थी। तो इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ये प्रश्न पहले भी एग्जाम में देखने को मिला है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए वित्तीय बजट कितना बेहतर है, इसके लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो इसका राइट आंसर रहेगा माई गवर्नमेंट पोर्टल। इसकी शुरुआत 6 मार्च से की गई थी और इसके अलावा इसमें क्या है कि आप ऑनलाइन अपना वोट डालकर बता सकते हैं कि वित्तीय बजट 2020 और 21 के लिए कितना बेहतर है। और इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है, 2020 और 21 के लिए वित्तीय बजट 49,131 करोड़ वित्तीय बजट प्रस्तुत किया गया है। तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को आपदा राहत कोष के लिए केंद्र सरकार द्वारा डैश डैश करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 454 करोड़। हिमाचल प्रदेश में SACON की रिपोर्ट के अनुसार बंदरों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी आई है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 33.5%। और SACON, तो इस सेंटर का पूरा नाम क्या है? सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्थोनोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। तो इसका नाम रहने वाला है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु NTPC ने PM केयर फंड में डैश डैश करोड़ रुपए योगदान दिए हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा 257.5 करोड़। और इसके साथ आपने ये भी याद रखना है, NTPC भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। हाल ही में कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आरोग्य सेतु और ये 11 अलग अलग भाषाओं में काम करेगा। इसमें सरकार का मेन मोटिव संक्रमित लोगों की पहचान लगाना है। इस ऐप में संक्रमित लोगों की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है और लोगों के संक्रमित होने की भी पहचान लगाई जा सकती है। ये ऐप GPS सिस्टम और ब्लूटूथ के माध्यम से काम करेगा। इससे पहले सरकार ने कोरोना कवच नाम से एक ऐप लॉन्च किया था। इसमें कोरोना से बचने हेतु उपाय बताए गए थे। तो अगला प्रश्न है, भारत का मस्तक किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। वो इज़ द हेड ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश। और इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है, हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है।
और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले को देव घाटी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति कौन है? आजकल सुर्खियों में है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रोफेसर अशोक सरयाल। और इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय नौणी सोलन के कुलपति कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर परमिंदर कौशल।